बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघुनंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था और उसकी एकमात्र बेटी सुहानी शहर में पढ़ती थी। रघुनंदन ने उसे बड़े शौक से भेजा था क्योंकि सुहानी बहुत गुणवान और होशियार थी। इस गांव में तेजपाल सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था, जो गरीब किसानों को जमीन देकर उनसे बहुत कर वसूलता था। वह पहले उन्हें बहलाता और फिर अपने फायदे वाली शर्तें रखता था। एक दिन तेजपाल अपने नौकर से घमंड में बात कर रहा होता है। इन गरीब किसानों की औकात ही क्या है। मेहनत ये करते हैं और फसल मेरे गोदामों में भरती है। मैं आदेश देता हूं और ये मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग। तभी वहां दुखी और परेशान रघुनंदन पहुंचता है। मालिक, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, देते हैं। क्या चाहिए? मालिक, मुझे भी 1 साल के लिए जमीन ठेके पर दे दीजिए। फसल का आधा मेरा, आधा तुम्हारा। रघुनंदन दिन रात मेहनत करता है। जब गेहूं की फसल लहलहाने लगती है, उसे उम्मीद होती है कि इस बार कुछ बच जाएगा। लेकिन तेजपाल चाल चलते हुए सारी अच्छी फसल खुद ले जाता है और खराब फसल रघुनंदन को दे देता है। कब मेरी अपनी जमीन होगी? कुछ महीनों बाद सुहानी शहर से लौटती है। गांव का हाल देखकर वह सोच में पड़ती है। पिताजी, अब यह अन्याय नहीं होगा। मैं आपके साथ खेती करूंगी और उस लोभी जमींदार को उसकी ही शर्तों में मात दूंगी। सुहानी जमीन लेने पहुंचती है। तेजपाल मन में एक चाल सोचता है। ये तो हमेशा गेहूं लगाते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का इसका रख दूंगा। नीचे का तुम्हारा, ऊपर का मेरा। सुहानी इस बार आलू लगाती है। कटाई के समय ऊपर की घास फूस तेजपाल को मिलती है और नीचे के सारे आलू सुहानी के पास जाते हैं। तेजपाल गुस्से से तिलमिला उठता है। कुछ समय बाद सुहानी फिर जमीन लेने आती है। अब तेजपाल नई शर्त रखता है। नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तुम्हारा। सुहानी गेहूं बोती है। कटाई में ऊपर के दाने सुहानी को मिलते हैं और नीचे की जड़ें तेजपाल को। तेजपाल फिर हार जाता है। अब तेजपाल अपनी सबसे चालाक शर्त लगाने की सोचता है। ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच का तुम्हारा। सुहानी गन्ना बोती है। कटाई के समय ऊपर की पत्तियां और नीचे की जड़ें तेजपाल की होती हैं, लेकिन बीच की मीठी गन्नी सुहानी को मिलती है। तेजपाल को पहली बार अपनी हार का एहसास होता है। यह लड़की तो हम सबसे ज्यादा होशियार है। अंत में तेजपाल अपनी गलती मान लेता है। वह किसानों की जमीन उन्हें वापस कर देता है, बेईमानी छोड़ देता है और गांव में फिर से शांति लौट आती है।